ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਡੰਡੌਤ ਬੰਦਨ ਅਨਕ ਬਾਰ, ਸਰਬ ਕਲਾ ਸਮਰੱਥ। ਡੋਲਨ ਤੇ ਰਾਖੋ ਪ੍ਰਭੂ, ਨਾਨਕ ਦੇ ਕਰ ਹੱਥ। ਤੂੰ ਮੇਰੋ ਮੇਰ ਪਰਬਤ ਸੁਆਮੀ, ਓਟ ਗਹੀ ਮੈਂ ਤੇਰੀ। ਨਾ ਤੁਮ ਡੋਲੋ ਨਾ ਹਮ ਗਿਰਤੇ, रख लीनी हर मेरी। अब कब जब तब तू ही, हम तो प्रसाद सुखी सदही। बाणी गुरु गुरु है बाणी, विच बाणी अमृत सारे। गुर बाणी कहै सेवक जन मानै, परतख गुरु निस्तारे। सो कहो टल गुर सेवियै, अहनिस सहज सुभाए। दर्शन परसया गुरु कै, जन्म मरण दुख जाए। होवै सिफत खसामदी, नूर अरसो कुरसो झटिया। तुद डिठे सच्चे पातशाह, मल जन्म जन्म दी कटिया। सज्जन सच्चा पातशाह, सिर साहांदै साहो। जिस पास बैठिया सोहिया, तब नादा बेसाहो। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। मारू महला नावा, अब मैं कहाँ करो री माई। सगल जन्म बिखियन स्यों खोया, सिमरियो नाहे कन्याई। अब मैं कहाँ करो री माई। सगल जन्म बिखियन स्यों खोया, सिमरियो नाहे कन्याई। रहाव काल फास जब गर्म है मिली, तेह सुध सब बिसराई। राम नाम बिन जा संकट में, को अब होत सहाई। जो संपत अपनी कर मानी, छिन मह भई पराई। कहो नानक जह सोच रही मन, हर जस कबहू न गाई। जो संपत अपनी कर मानी, छिन मह भई पराई। कहो नानक जह सोच रही मन, हर जस कबू न गाई।
वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। जुगो जुग अटल चबर छतर तख दे मालक, बाणी के बोहित लोक परलोक दे रखियक, सर्ब सांझी बालता दा उपदेश देण वाले धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे सतगुरु जी की पावन पवित्र निੱਘੀ गोद अंदर जुड़ बैठे गुरु रूप गुरु सवारे सत संगी जनों, आप जी बड़ियां भागां वाले हो जो दशमेश पिता गुरु कलगीधर सतगुरु अमृत के दाते सर्वंस दानी सहबे कमाल धन धन साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी दे पावन पवित्र अस्थान चरण छो धरती गुरुद्वारा मंजी साहिब आलमगीर विखे अमृत वेले तो हाजरियां भर के सतसंगत करके सतगुरु जी दियां खुशियां प्राप्त कर रहे हो। सजे हुए दीवाना विच आप जी ने हुणे ही सत्कारयोग गुरु घर दे कीर्तनियां पासों श्री आसा जी की वार दे कीर्तन श्रवण कीते हैं। सवाओ गुरु सवारियो, समा है जो चल रही लड़ीवार गुरबाणी की कथा मारू राग दे विचों आप संगतां श्रवण करदियां आ रहीआं हन। जो पावन शब्द आप जी ने श्रवण किया है, इस पावन शब्द की आपां ने विचार श्रवण करनी है। आओ अपनियां मन बिरतियां एकाग्र करिए, ध्यान गुरु चरणों नाल जोड़िए ते सतगुरु महाराज जी दे पावन उपदेश नूं हिरदियां विच वसा के अपना जीवन सफला करिए। करो सारे अपनी रसना पवित्र, आखो जी सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। मारू महला नावा, अब मैं कहाँ करो री माई, सगल जन्म बिखियन स्यों खोया, सिमरियो नाहे कन्याई रहाओ। धन धन सतगुरु श्री गुरु तेग बहादुर पातशाह महाराज जी साडे उत्ते बख्शिश कर रहे हैं। सतगुरु जी बैरागमई उपदेश सानू बख्शिश करते हैं, क्योंकि जिस प्रकार ये मनुख अपने मनुखा जन्म नूं अजाई ही कौडियां दे भा व्यर्थ गवा दिंदा है, विषय विकारां दे विच गलतान हो के मैगी पदार्थां विच खचत हो के अपने असले नूं ये भुल जाता है कि मेरा असला की है, मैनू ये जन्म मिलिया काहदे लई मिलिया है ते मैनू की करना चाहिदा है। मनुख नूं यही नहीं पता। पर जदों अंतिम समा मनुख दा आउंदा ना संसार तो जीवत जाण दा, ते उदों फिर सब कुछ छड्ड के मनुख नूं जाना पैंदा। उस समय अंतिम समय गुरु तेग बहादुर पातशाह कहंदे ने फिर ये मनुख पश्चाताप करदा, उदों पछताउंदा कि
ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਮੈਨੂੰ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਲਈ, ਇਬਾਦਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਨੂੰ ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਹੀ ਅਜਾਈਂ ਗਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਉਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਰ ਸਮਾਂ ਲੰਘ ਚੁੱਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਸਮਾਂ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਵਿਦਵਾਨ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਂ ਸੋਈ ਜੋ ਸਾਈਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਰੇ ਪੈਂਦਾ ਮੁਜਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸਮਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਮਾਲਕ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਬਤੀਤ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰੰਭਤਾ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਬ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਰੋ ਰੀ ਮਾਈ, ਹੇ ਮਾਂ ਅਬ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਰੋ ਰੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਕਰਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵੱਲ ਝਾਤੀ ਮਾਰਦਾ ਹਾਂ, ਦੇਖਦਾ ਹਾਂ, ਸਗਲ ਜਨਮ ਬਿਖਿਅਨ ਸਿਉ ਖੋਇਆ, ਸਿਮਰਿਓ ਨਾਹੇ ਕਨਿਆਈ। ਕਿ ਸਾਰਾ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਹੀ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗਲਤਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਗਲਤਾਨ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਸ ਕਰਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਸਿਮਰਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਰਤੇ ਦੀ ਕਦੇ ਇਬਾਦਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤਾਈਓ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਫਰੀਦ ਜੀ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਵੇਂ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹਟਾਣਾ ਕੀਤਾ, ਕਿਵੇਂ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਫਰੀਦ ਜੀ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਫਰੀਦਾ ਚਾਰ ਗਵਾਇਆ ਹੰਢ ਕੈ, ਚਾਰ ਗਵਾਇਆ ਸਮ, ਲੇਖਾ ਰੱਬ ਮੰਗੇਸੀਆ, ਤੂੰ ਆਹੋ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ। ਚਾਰ ਪਹਿਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਨੇ, ਦਿਨ ਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਖਾ ਲਿਆ, ਪੀ ਲਿਆ, ਹੰਢਾ ਲਿਆ, ਆਹਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜਾ ਚਾਰ ਗਵਾਇਆ ਸਮ, ਸਮ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸੋ ਕੇ, ਕਿ ਚਾਰ ਪਹਿਰ ਜਿਹੜੇ ਰਾਤ ਦੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਦੇ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਧੰਨਵਾਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਅੰਤਮ ਸਮਾਂ ਆਉਣਾ ਨਾ ਭਾਈ, ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਸਫ਼ਰ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ ਏ, ਉਦੋਂ ਤੇਰੇ ਪਾਸੋਂ ਮਾਲਕ ਨੇ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਮੰਗਣਾ, ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਮੰਗਣਾ ਏ। ਤੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤੂੰ ਆਹੋ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਆਇਆ ਸੀ ਜੀ, ਵੀ ਕਰਦਾ ਕੀ ਰਿਹਾ। ਲੇਖਾ ਰੱਬ ਮੰਗੇਸੀਆ, ਤੂੰ ਆਹੋ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸ਼ਲੋਕ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜੀ ਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਪਾਵਨ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੇ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਮੈਕੀ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਦਾਰਥ ਨੇ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੰਡ ਦੀਆਂ ਵਿਸਗੰਦਲਾਂ ਆਖਦੇ ਨੇ। ਫਰੀਦ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਫਰੀਦਾ ਇਹ ਵਿਸਗੰਦਲਾ ਧਰੀਆ ਖੰਡ ਲਿਬਾੜ, ਇੱਕ ਰਾਹੇ ਦੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਇੱਕ ਰਾਧੀ ਗਏ ਉਜਾੜ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਪਦਾਰਥ ਕੀ ਨੇ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਚਸਕੇ ਕੀ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਖੰਡ ਦੀਆਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ਹਿਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਮਨ ਨੂੰ ਮਿੱਠਾ ਜ਼ਹਿਰ ਲਪੇਟਿਆ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਪੇਟ ਕੇ ਉਹ ਮਿੱਠਾ ਕਰਦਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿੱਠਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਵਿਸਗੰਦਲਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬੀਜ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ, ਬੀਜਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੱਢਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਈਆਂ ਦੇ ਬੀਜੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਭਾਵ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਤੂੰ ਆਹੋ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ। ਤੇਰੇ ਪਾਸੋਂ ਮਾਲਕ ਨੇ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਮੰਗਣਾ ਹੈ, ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਤੈਨੂੰ ਜਨਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ, ਤੂੰ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਉਸ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਹਿਕੀ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਖਚਤ ਹੋ ਕੇ ਐਵੇਂ ਅਜਾਈਂ ਗਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਿਮਰਿਓ ਨਾਹੇ ਕਨਿਆਈ, ਉਸ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਤੈਂ ਸਿਮਰਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਸੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਅਸਲੀ ਮਕਸਦ ਕੰਮ ਕੀ ਸੀ ਮਨੁੱਖ ਦਾ?
सतगुरु कहते ने गुरु ग्रंथ साहिब महाराज गुरु तेग बहादुर पातशाह नूं पुछो, कहते ने राम सिमर ये है तेरा काज है। कहते बाकी जो संसार के धंधे इत्यादि करदा पेट की पूर्ति लई वो भी तेरे काम ने, पर असल जिहड़ा जिंदगी का तेरा काम है वो काम की है? परमात्मा का सिमरन करना, वाहिगुरू की बंदगी करनी। राम सिमर यह तेरा काज है, माया को संग त्याग प्रभ जू की शरण लाग, जगत सुख मान मिथ्या झूठो सब साज है। सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब महाराज कह रहे ने कि जिन्ने भी कहते जगत के जिहड़े सुख ने ये मिथ्या ने, जो भी सवारिया होगा सारा झूठा ही है, केवल परमात्मा का नाम सच है। इस करके उस वाहिगुरू की बंदगी कर, वाहिगुरू के गुणों का कहन कर। तो सतगुरु कहते इस तरह पर मनुख ने विषय विकारां विच गलतान हो के अपना जन्म अजाई गवा दिता, उस वाहिगुरू नूं कदे सिमरना नहीं कीता, वाहिगुरू का कदे धन्नवाद नहीं कीता, तो मनुख की हालत कैसी है? तो सतगुरु जी अगली पंक्ति च बख्शिश कर रहे हैं, रहाओ काल फास जब घर पह मेली, तेह सुध सब बिसराई, राम नाम बिन जा संकट में को अब होत सहाई। विश्राम दे के रुक के गुरु साहिबान जी बख्शिश करते हैं, कहते जदों भाई वो समा आउंदा ना मनुख के उत्ते, जीव के उत्ते, जीव का कहते संसार तो कूच करना, चढ़ाई करना। आपां कहते ने चढ़ा मनुख फलाना चढ़ाई गुरमत विच नंग ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ बोले ने कि फलाना चढ़ाई कर गया। तो इस तरह ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਅੰਤਮ ਸਮਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਾਲ ਦੀ ਫਾਹੀ ਜਦੋਂ ਗਲ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਪੈਂਦੀ ਨਾ, ਕਾਲ ਜਮਕਾਲ ਜਦੋਂ ਕਾਲ ਫਾਹੀ ਗਲ 'ਚ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਸਭ ਦੇਹ ਸੁਧ ਸਭ ਸਰਾਏ, ਸਭ ਕੁਝ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਕਾਲ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਮਨ 'ਚ ਡਰ ਭੈ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮਨਾ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, इस मनुखा जन्म नूं एवें ही अजाई गवा दिता। तो फिर उदों मनुख काल दीयां फाहियां तो डरदा है, क्योंकि गुरु सारे मनुख नूं परमात्मा किवें भुलदा है। कहंदे ने एक राजा अपना राज भाग भोग रहा ते दिन रात चिंता दे विच है, डिप्रैशन दे विच राजा चलिया गया। हुण वजीर सी राजे दा, बड़ा वफादार सी, सियाणा सी वजीर, ते वजीर ने बड़ी कोशिश की, बड़े बड़े वैदां हकीमां नूं सदिया, राजे दा इलाज कराना कीता, पर राजा ठीक नहीं होया। राजा ठीक नहीं होया। कहंदे ने इस तरह फिर उस वजीर ने सोचा चलो किते मैं कि कोई इहो जिहा मनुख होवे जिहड़ा राजे नूं ठीक करदा वे, उहनूं मूँह मंगिया इनाम दिता जावेगा। कहंदे वजीर इस तरह भालदा होया नगर विच विचरिया, एक रब दा प्यारा साधु जन गुरमुख जन उहदी संगत नसीब होई। उस गुरमुख नूं साधु नूं कहते वजीर ने जाके सारी गाथा दसी है कि देखो राजे की हालत बड़ी तरसयोग है, आप जी कृपा करके राजे नूं ठीक करना करो। वो रब दा प्यारा फकीर वजीर दे नाल राजे दे महलों विच आया, राजे नाल मिलाप होया। राजा कहन लगिया कि महात्मा जी कृपा करो, रहमत करो, मैनू ठीक करना करो, मैनू अपने राज भाग की चिंता सता रही है, जे घटदा तां भी मैनू चिंता, जे वधदा तां भी चिंता है। इस तरह मेरे मन डर है कि गुआढ़ी देश का राजा मेरे उत्ते हमला ना बोल दे।
आप जी कृपा करके मेरा जिहड़ी ये चिंता है इनू आप जी दूर करना करो, परेशानी नू दूर करो। अगों राजे ने जो इस तरह आखिया, वजीर महात्मा कहन लगा, राजन तू ठीक हो जाएगा पर तैनू मेरी एक शर्त मननी पवेगी। जो मैं तेरे पासों मंगांगा तू वो मैनू देना है। राजा कहन लग्या कि महात्मा जी जो तुसी मंगोगे मैं तुहानू दे दियांगा। ते महात्मा ने आख दिता, कहन लगे फिर इंज कर, जिहड़ा तेरा राज भाग है सारा ही मैनू दे दे, राज भाग सारा ही मैनू दे दे। जदों इस तरह महात्मा जी ने आखिया तो राजा सोचां विच पै गया, की करा, दवां कि ना दवां, सोचां विच विचार करदा है। फिर सोचदा कि मना इसे राज भाग दे करके मैं चिंता विच हाँ, मेरी हाल तरसयोग होई है, मैनू अपनी सुध बुद्ध नहीं रही है, चल ये राज भाग मैं दे दियाँ। पहला तंदुरुस्ती है, जे तंदुरुस्ती होवेगी तो राज भाग जे रब नूं चाਹਿਆ दुआरा मैनू नसीब हो जाएगा तो राज भाग दे दियाँ तो मैं तंदुरुस्त हो जावां। कहते ने उस समय वजीर ने राजा कहन लगे, ठीक है महात्मा जी तुहानू मैं अपना राज भाग दिता। तो महात्मा कहन लगा फिर तू ठीक भी हो जाएगा, ये राज भाग भोगना तैं, मैनू खाली कम है, मैं 2 साल बाद वापस आवांगा, फिर मैं राज भाग दा सुख माणांगा, उन्ना समा तैं सारा प्रबंध चलाना है, 2 साल बाद वापस आवांगा। तो महात्मा जी चले गए। पिछों गुरु सवारे राजा अज होर कल होर ठीक हुंदा गया। 2 साल का समा बतीत होया। 2 साल बाद महात्मा कहते महात्मा जी वापस आए ने, राजे नूं आके मिले। राजे ने सजदा किया, पुछया कि राजन हुण तेरा की हाल है। तो राजा कहन लग्या, महात्मा जी हुण तां बिल्कुल मैं ठीक हाँ। कहन लगे क्यों ठीक होया? कहन लग्या एक मैं ठीक इस करके होया, पहला मैनू ये फिक्र सी मेरा राज भाग घटदा तां भी मैनू फिक्र सी, जे वध जांदा सी फिर मैनू गवांढी देश के राजियां दा डर लग्या रहिंदा सी, किते ये ना होवे मेरे उत्ते हमला करके मेरे तो राज भाग ना खो लवे। इस करके हुण मैनू ये है कि जे घाटा पिया तां भी महात्मा नूं पैना है, जे वाधा होया वो भी महात्मा नूं होना। मैं तो एक कर्मचारी हाँ, एक मैं तनख्वाह उत्ते लग्या होया एक नौकर हाँ, मैं तो अपनी ड्यूटी निभा रहा हाँ। तो महात्मा जी कहन लगे, राजन बस यही गल ते अपने पल्ले बन्ननी है, मैनू कोई राज भाग की भुख नहीं, मैं तेरा राज भाग नहीं लेना। मैं तेनू समझाण आया हाँ कि जिहड़ा तेनू ये राज भाग प्राप्त होया है ये दिता किना है? परमात्मा ने। वाहिगुरु दे हुक्म दे विच ही तेरा राज भाग वधेगा, तो वाहिगुरु दे हुक्म दे विच ही एक राज भाग तेरा घटेगा। जे घाटा पै गया तां भी कहना कि परमात्मा तेरा भाणा, जे वध गया तो उदों भी कहना परमात्मा तेरा शुक्र है। कहते जो इस तरह तू अपने मन च ये संकल्प कर लवेगा फिर तेरे अंदर कोई भी ये रोग इत्यादि उत्पन्न नहीं होवेगा। आम तौर पर गुरु सारे मनुख के अंदर ये रोग इसे करके उत्पन्न होंदे ने। मनुख कहता ये मेरे पदार्थ ने, ये घर मेरा, ये परिवार मेरा, ये कारोबार मेरा। असल विच जिस परमात्मा ने सानू ये दिता होया है उस वाहिगुरु का आपां शुक्र ही नहीं करते कि नहीं कारोबार मैं संभाल रहा हाँ, घर मैं संभाल रहा हाँ, पर इनू सांभण वाला परमात्मा, इनू चलाण वाला परमात्मा है। उहदे हुक्म दे विच ही समय अनुसार सानू प्रशादा मिलता है, उहदे हुक्म दे विच ही असीं कार कर रहे हैं। जे उहदा हुक्म ना होवे तो गुरु से कार नहीं हो सकती है। इस करके सतगुरु कहते ने इस तरह मनुख ने अपना जन्म जिहड़ा सी
व्यर्थ गवा दिता। उस मालक वाहिगुरु नूं सिमरन नहीं कीता, चेते नहीं कीता। काल फास जब गर मह मेली, तेह सुध सब बिसराई। जो काल दी फाही गल विच आके पै गई, भाव काल ने आके दबोच लिया, उदों फिर जीव नूं सब कुछ भुल जाता है। उदों नहीं कहता कि मेरा घर, मेरा परिवार, उद मेरा कारोबार, मेरी जमीन। उदों गुरु सवारे फिर इहदा बिल्कुल ध्यान हट जाता, तो उदों फिर सामने काल नूं देखता है। इसे करके सानू गुरु तेग बहादुर पातशाह महाराज समझाते ने। तलंग राग विच सतगुरु जी का फरमान है कि हर जस रे मना गाए लै, जो संगी है तेरो, ओसर बीत्यो जात है, कहो मान लै मेरो। संपत रथ तन राज स्यों, अत नेहो लगायो, काल फास जब गल परी, सब भयो परायो। कहते जो काल की फाही गल विच आके पै गई ना, उदों सब कुछ पराया हो जाना है। काल फास जब गल परी, सब भयो परायो। जिह बिद गुर उपदेसिया, सो सुन रे भाई, नानक कहत पुकार कै, गोहो प्रभ शरण आई। कहते उस प्रभु नानक गुरु जी उचारण करते ने, कहते भाई जिवें तैनूं तेरे गुरु ने उपदेश दिता है, मैनू बख्शिया, उस तरह उपदेश का धारणी बनना कर। प्रभु की शरण तकना कर। जे काल की जमा की मार तो बचना, काल की फाही तो बचना। हुण इहदा मतलब ये नहीं है जिहड़े नाम जपते ने, बंदगी करते, उन्होंने मौत नहीं आती है। गुरबाणी की मुताबक जिहड़ा संसार विच एक बार जन्म लैके आ गया, उहदा गुरु सरे अंत होना ही है। अज नहीं तो कल उन्हें खत्म होना ही है। हर एक दा कि मरण लिखाए मंडल में आए। पर जिहड़े नाम जपदे बंदगी करते ने, उन्होंने गुरु सरे मरण तो बाद भी संसार के लोग याद करते हैं। उन्हों के दिन दिहाड़े मनाए जाते, जन्म दिहाड़े उन्हों दियां बरसियां मनाइया जांदियां, चेते किया जाता है। क्यों चेते किया जाता? क्योंकि उन्होंने उस मालक के गुणों का ज्ञान किया है। मरण तो बाद भी अमर हो जाते हैं। फिर उन्हों की अवस्था इहो जी हो जाती है, ये बाबा कबीर साहबान जी बचन करते हैं, कहते ने भाई कबीर जिस मरने ते जग डरै, मेरा मन आनंद, मरने ही ते पाईऐ पूर्ण परमानंद। फिर उन्होंने अवस्था इस तरह के मन च डर, मौत का जो डर खत्म हो जाता। फिर गुरु सर वो बेप्रवाह हो जाते हैं, जिहदे बाब सतगुरु ने बेप्रवाह सदा रंग हर कै, जाको पाक स्वामी। विद्वाना ने जिहड़ी मौत है ये कई प्रकार की बयान की है। एक हुंदी है जिसमानी मौत। जिसमानी मौत जिन्नी सानू परालब्ध मुताबक उम्र प्राप्त होई, श्वासा रूपी पूंजी आपां भोगी, संसार तो चले गए, शरीर खत्म हो गया, शरीर का विछोड़ा पै गया जिंद नालों, ये मौत। एक हुंदी है समाजिक मौत। संसार विच विचरदियां होइयां समाजिक तौर पर इस तरह की कोई समाज विच कोई गलती मनुख कर दवे कि दुनिया दे विच बार बार उन्हूं ताने सहने पैण, लोक लाणतां पाउण, ते गुरु सवारे वो मनुख की जिउंदियां जी एक तरह समाज विच मौत हो जाती है, उन्हूं समाजिक मौत आख्या जाता है। एक हुंदी है समाजिक मौत, एक धार्मिक मौत। धार्मिक दायरे दे विच मनुख रहिंदा होवे, हर एक मनुख नूं अपना अपना धर्म प्यारा है, चाहे हिंदू है, चाहे मुसलमान है, चाहे सिख है, चाहे ईसाई, कोई भी जैनी बोधी इत्यादक, जिहड़ा धर्म नूं प्यार करदा है। धर्म का अर्थ की है? सतगुरु गुरबाणी मता पातशाह सर्ब धर्म है श्रेष्ठ धर्म, हर को नाम जप उत्तम कर्म। जिस धर्म दे विच परमात्मा का नाम है, इबादत है,
असल विच गुरु सरे वो धर्म सतगुरां दर ते प्रवान है। धार्मिक गद्दी उत्ते कोई विराजमान होवे, धार्मिक दुनिया दे विच मनुख दा सत्कार होवे, लोक वडियाई देण, मान सन्मान देण, पर कुदरती तौर पर कोई इहो जी गलती कर दवे जिहदे राही चार बंदियां दे विच उस मनुख दी धार्मिक दुनिया विच उहदा गुरु सरे पाज उगड़ जावे ते लोक जिहड़े सत्कार करदे उही लाणतां पाउंदे ने। फिर वो जिउंदियां जी एक तरह उहदी धार्मिक मौत हो जाती है, वो जिउंदियां जी मरिया नहीं हुंदा है। एक हुंदी है रूहानियत मौत। रूहानियत मौत जिहड़ी है ये साडे गुरु साहबान, भगत साहबान जिन्ने भी महापुरख होए ने उन्होंने गुरु सरे ये मौत मरण तो बाद भी अमर जिहड़े ने, कबीर जी हो गए, रविदास जी हो गए, नामदेव जी हो गए जी, सदना जी हो गए, जिन्होंने बंदगी की है उस मालक के रंग विच भेद होके जिसमानी शरीर भोगना किया ते मरण तो बाद भी गुरु सरे अमर ने अज तक आपां नूं याद करते हैं। रहिंदी दुनिया तक धन धन सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज रहणगे। जदों तक गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी हैं उदों तक उन्हां भगतां नूं, उन्हां गुरमुखां नूं याद किया जावेगा, क्योंकि उन्होंने संसार विच आके उस मालक के गुणां दा ज्ञान किया है, उस मालक की वडियाई की है। इस करके इत्थे सतगुरु समझाते ने, कहते जदों भाई काल फास जब घर मह मेली तेह सुध सब बिसराई, उस समय कहते इनू जीव नूं सारी सुध खबर भुल जाती है तो ये मानो बेसुरत हो जाता, किसी प्रकार की सोझी नहीं रहिंदी है। जिहड़ा अपने आप नूं कहंदा मैं बड़ा सियाणा हाँ, दाना हाँ, उदों सारी सियाणप उत्थे खत्म हो जाती है। राम नाम बिन जा संकट मैं को अब होत सहाई। पर सतगुरु कहंदे इहो जे संकट दे समय कहंदे भाई किहड़ा सहायक हो सकता है, तो पातशाह कहते ने केवल परमात्मा का नाम ही है। इस संकट की घड़ी दे विच ऐ जीवत ते इह तो बिना तेरी कोई होर सहायता करने वाला नहीं। भाई कोई है जिहड़ा सहायता कर सके, भाव नहीं कर सकता है। परमात्मा का नाम ही गुरु सरे हर समय मनुख की सहायता करता है। इस करके गुरु साहिबान ने बार बार सानू नाम की गल की है कि नाम जपना, नाम जप के ही जीव का पार उतारा होना। जिमें आपां सतगुरु के बचन पढ़ते हैं, धनासरी राग दे विच गुरु नानक साहब महाराज बचन करते हैं कि जियो डरत है अपना कैस्यों करी पुकार, दुख विसारण सेविया सदा सदा दातार, साहिब मेरा नीत नवा सदा सदा दातार, आंदिन साहिब सेवियै अंत छड़ाए सोए, सुन सुन मेरी कामणी पार उतारा होए। दयाल तेरा नाम तरा सद कुरबानै जाओ। तो सतगुरु जी ने यह समझाया जीव इस्तरी नूं कि जदों तू उस मालक का सिमरन करेगी, ये बुद्धि रूपी जीव इस्तरीए, सुन सुन मेरी कामणी पार उतारा होए, फिर तेरा पार उतारा हो जाएगा। पाव जमा दी मार तो तू बच जाएगी। इस करके राम नाम बिन जा संकट में, एडे बड़े संकट दे विच कहते परमेश्वर दे अरमंती राम वाहिगुरु के नाम तो बिना किहड़ा है भाई को अब होत सहाई, किहड़ा सहायक सहायता कर सकता है। भाव कोई सहायता करने वाला नहीं है, तो इत्थे केवल परमात्मा का नाम ही सहायता करने वाला है। गुरबाणी विच पातशाह वचन करते हैं कि जह मात पिता सुत मीत न भाई, मन ऊहा नाम तेरा संग सहाई, जह महा भयान दूत जम दलै, तह केवल नाम संग तेरा चलै। तो उत्थे परमात्मा के नाम ने तेरी सहायता करनी है।
ना किसे माता ने ना किसे भरा ने ना पिता इत्यादक भाव कोई सहायता करने वाला नहीं है। गुरबाणी विच पातशाह कहते ने काकी माई काको बाप नाम धरीक झूठे सब साग। संबंध बने ने पिछलिया कर्मा करके संजोगा करके गुरु सरे कोई किसी का माँ है कोई किसी का पिता है। इसका मतलब ये नहीं कि अपने माता पिता नाल प्रेम नहीं करना, आप अपने बच्चों नाल प्रेम नहीं करना, नहीं रहना परिवार दे विच है, गृहस्थी जीवन के पांधी बने आ, जिम्मेवारी निभानी है, समय समय अनुसार परिवार दीयां लोड़ां पूरीआं करनियां ने, पर परिवार विच रहिंदियां होइआं उस वाहिगुरू नूं चेते रखना, उस मालक दा सिमरन करना। साडे गुरु साहिबान गृहस्थी सी, गुरु नानक पातशाह तो लैके धन गुरु कलगीधर पातशाह महाराज तक 10 गुरु साहिबानां विच 9 गुरु साहिबान गृहस्थ दे धारनी सी, क्योंकि जिहड़े 8वें पातशाह बाला प्रीतम जी वो छोटी आजू दे उन्होंने 5 भूतक शरीर नूं त्याग दिता सी, ते सतगुर दे बच्चे सी, परिवार की पालना पोषणा पातशाह जी करते सी, जिम्मेवारी निभाई। पर जेकर गुरु सरे बच्चियां ने जे धर्म तो उल्ट कर्म किया, उस काम किया जिहड़े काम करन नूं साडे गुरु साहिबान जी ने रोकिया सी, विवर्जित किया सी, ते उन्हां नूं गुरु सरे फिर सतगुरु जी ने पंथ विच छेकिया भी है। राम राय दा आपां जीवन पढ़ते हैं, जिन्हें बादशाह की कचहरी में जाके आख्या सी, जदों पंक्ति आई मिट्टी मुसलमान की पेड़ा पई घुमियार, घड़ भांडे ईटां कीया जल्दी करे पुकार, ते उही राम राय गुरु पातशाह का साहिबजादा 7वें पातशाह का साहिबजादा कहन लग्या नहीं बादशाह भुलेखा लगे आए, इत्थे सतगुरु जी ने मिट्टी बेईमान की आखिया। जदों गुरु हरराय साहब महाराज नूं पता लगे कि धर्म ते उल्ट कर्म किया, गुरु नानक की पंक्ति बदल दी है, तो पातशाह कहते इनू पंथों छेक दिता, राम राय दे कोई मत्थे ना लगे। जे करामात दिखाण की गल आई है तो बाबा धन 6वें पातशाह गुरु हरगोबिंद साहब महाराज दे सुपुत्र बाबा अटल जी, अटल राय जी, जिन्हां ने अपने मित्र मोहन नूं गुरु से जिंदा किया, जो सप लड़िया सी, आप जी इतिहास तो भली भांत जाणो, तो सतगुरु उन्होंने जिंदा कर दिता, तो सतगुरु पातशाह नूं पता लग्या, तो पातशाह ने आख्या कि तुसीं इह की कीता है, तुसीं इह धर्म तो उल्ट कर्म किया है। करामात गुरु घर विखे कहर दा नाम है, कल नूं होरनां दे बच्चे मरनगे, संसार विच लोकां दीयां मौतां होणगीਆਂ, ते सारे गुरु घर चल के आ जाणगे, तो कहणगे सतगुरु जी साडे बच्चिआं नूं ठीक करो, सानूं साडा फलाना चढ़ाई। इस तरह का करते दी कुदरत च विघन पाउण वाला काम है। तो सतगुरु कहण लगे जा तुसीं चले जा सानूं जाण दिओ। तो उदों बाबा अटल राय जी ने अपने 5 भूतक शरीर नूं त्याग दिता सी। फिर गुरु सवारे समा आया जदों बाबा गुरदित्ता जी ने कीरतपुर साहिब की धरती ते जो आप नंगल वाले पासे नूं जांदे, एक पिंड आउंदा जिंदबड़ी। जिंदबड़ी पिंड, उस पिंड दे विच बाबा गुरदित्ता जी ने ब्राह्मण की गऊ का भुलेखे नाल शिकार हो गया, वो गऊ मर गई, तो ब्राह्मण ने रोला पाया, तो बाबा गुरदित्ता जी ने गऊ जींदी कर दी सी। जो सतगुरु नूं पता लग्या, तो सतगुरु ने जिहड़े बचन बाबा अटल राय जी नूं आखे सी, उही बचन अज गुरु से बड़े साहिबजादे नूं आखिया कि तुसीं इह की कीता है, धर्म तो उल्ट कर्म किया। उही बचन आखे कि जे तुसीं चले जा सानूं जाण दिओ। तो बाबा गुरदित्ता जी ने अपने पिता गुरु का हुक्म मन के 5 भूतक शरीर नूं त्याग दिता सी। भाव गुरु साहिबान जी कहण दा भाव है कि सतगुरु अपनी जिम्मेवारी निभाउंदे सी, परिवार दे विच रह के परिवार की पालना पोषणा करनी, पर जेकर कोई बच्चा धर्म तो उल्ट कर्म करदा सी, उस बच्चे नूं सतगुरु ने ताड़ना करना कीता, उस बच्चे नूं सਦੀवी काल लई पंथों छेक दिता। तो इस सतगुरु जी ने यह समझाया कि इस तरह रहना है अपने परिवार दे विच, परमात्मा का शुक्र करना। जे माता पिता ने, भैन भरा ने, होर संबंधी ने, उदों फिर मालक का शुक्र करना कि मेरे मालक जी तेरा धन्नवाद है,
तैं मेरी सेवा लई मैनूं बच्चे देना कीते, मेरी घर वाली दित्ती है, मेरे माता पिता दित्ते ने, तेरा शुक्र है। बार बार उस मालक का शुक्र करना है। पर गुरु सवारे मनुख ऐसा खचत हुंदा कि मनुख नूं ये पता नहीं लगता कि ऐसे मोह दीआं तंदां विच बन्निया जांदा, ऐसा जकड़िया जांदा ते द्वारा गुरु सर ये छुट नहीं सकता है। पर सतगुरु कहंदे भाई किहड़ा है, कहंदे जिहड़ा इस समय औखी घड़ी दे समय जो काल दा जमकार सामने आउंदा है, कहंदे उदों कहंदे भाई तेरी सहायता करन वाला, कहंदे भाई परमेश्वर दे नाम तो बिना कहंदे किहड़ा है, को अब होत सहाई, भाव कोई सहायता करन वाला नहीं, उस रमंती राम दा ही नाम ही ऐ जीव तेरी सहायता करन वाला है। जो संपत अपनी कर मानी, छिन मह भई पराई। हुण जिहड़ी संपता नूं संपत्ति नूं कहंदा सी ये मेरी है, जमीन मेरी, घर मेरा, कारोबार मेरा, मेरी मेरी करदा सी, ते सतगुरु कहंदे वो छिण मात्र विच फिर पराई हो जाती है। भाव इत्थे ही सब कुछ छड्ड के चलिया जांदा। परमात्मा ने जिहड़ा धन सी मनुख नूं ये बरतन लई देना कीता कि इहदे नाल तूं अपना निर्वाह करना कर। पर मनुख की सोच इस तरह की हो गई, कहन लग्या ये मेरा ही है। सतगुरु कहंदे ने सूमै धन राखन को दिया, मुग्ध कहै धन मेरा। सूम दा अर्थ कंजूस इंसान, कहंदे उन्होंने धन देना कीता ते मूर्ख कहंदा ये मेरा है। पर तेरा तो शरीर नहीं, तेरा बाकी तो दूर की गल है। शरीर नाल साडा संबंध बनिया है, पर शरीर उदों तक नाल है जदों तक जिंद है। गुरु सवारे अंत वेले तो शरीर का ही विछोड़ा पै जाता है। फिर धन अपना किवें हो गया? धन अपना नहीं है, धन परमात्मा ने बरतन लई सानूं देना कीता है कि आ लै धन, इहदे राही तू अपने परिवार का निर्वाह कर, इहदे राही तू लोड़वंद की सहायता कर। तो फिर गुरु सवारिओ इस तरह फिर वो जिहड़े इस तरह गुरु के बचनों नूं कमाउंदे ने, फिर अपनी दसबंध की रकम कढ़ के गुरु लोड़वंदां की सहायता भी करते हैं। परमात्मा का शुक्र करते हैं कि मालक तेरा धन्नवाद है, तैं मैनूं 36 प्रकार के पकवान देना कीते ने, पर कईयां दे घर एक समय का प्रशादा भी नहीं बनता है। चेते करिया करो समाज जो प्रशादा आपां लंगर पानी छकदे ना, कुछ भी पदार्थ छकदे हैं, उदों गुरु सारे अपने तो नीवें गरीब नूं देखिया करो कि मैनू तो मालिक ने छकण लई दे दिता, पर फलाणे दे घर विच पता नहीं प्रशादा बनया कि नहीं बनया होवेगा। जदों आपां इस तरह अपनी सोच नूं मुख रखांगे, फिर गुरु सारे सानूं रब चेते आवे, गुरु चेते आवेगा। गुरु का धन्नवाद करना बार बार। पर मूर जीव कहता है कि ये मेरा है। सतगुरु कहते पर अंत वेले कहते छिण मात्र विच जीव ये सब कुछ पराया हो जाता, तेरा कुछ भी नहीं है। कहते जो संपत अपनी करमानी, जिहड़ी संपत्ति धन संपदा ते अपनी करके मनी हुई सी कि मेरी है, छिन मैं भई पराई, छिण मात्र विच वो पराई हो गई। बहुत सारे प्रमाण सानू गुरबाणी विचों प्राप्त होंदे ने। जिवें गुरु साहिबान जी बचन करते हैं, कहते भाई तू कहता है ये मेरा है, तेरा तो कुछ भी नहीं। देख बड़े बड़े संसार विच आए, रावण जैसा कहता सी, लंका गढ़ सोयने का भैया, मूर्ख रावण क्या ले गया। अज जे आप अजोके समय की गल करिए ना, कि बड़े तो बड़ा मनुख भी होवे, उहदे कोल किलो 2 किलो सोना हो सकता, वैसे ये वध है, ये तो घट ही होवेगा। किलो मान ली, 2 किलो मान लीए, पर रावण एडा बड़ा कहते सोने की लंका बनी हुई सी, सोने का महल बनिया होया सी, पर की लैके गया। गुरबाणी मुताबक उस रावण नूं
मूर्ख दा दर्जा प्राप्त होया। जो तक धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज संसार विच ने, गुरबाणी पढ़ी जाएगी तो रावण का नाम बार बार आवेगा, उन्होंने मूर्ख ही आख्या जाएगा, क्योंकि उन्हें मूर्खता ही की है। पर रावण विच जिथे गुरु ग्रंथ साहिब महाराज ने न्याय किया है, उस रावण दे दोनों पक्ष देखे ने। एक पक्ष देखे तो हंकार वाला, मान वाला, कि रावण हंकार विच आके उन्हें सीता का हरण किया, मैं मेरी विच डुबिया फिरदा सी ते वो मूर्ख कहलाया। दूजा पक्ष देखिया रावण का गुरु सवारियो, जिहदे च उन्हें परमात्मा की बंदगी की, उस वाहिगुरु के गुण गा के वाहिगुरु तो वर प्राप्त किए ने। वो भी सतगुरु ने पक्ष देख के ते सतगुरु नूं सत्कार देना कीता। कहंदे ने रावण हुते सो रंक नह, जिन सिर दीने काट। क्योंकि रावण के बाबत ये गाथा प्रसिद्ध है। कहते परमेश्वर की ये बंदगी कर रहा, बंदगी करदियां होयां इनू रब की प्राप्ति नहीं हुई। इन्हें गुस्से विच आके अपना सिर वढ़ के उस परमात्मा नूं भेटा कर दिता, जिवें हिंदू मत के ग्रंथां मुताबक, कि फिर वो सिर द्वारा फिर जुड़ गया। 10 बारी सिर वढ़िया तो 10 सिरा एक लाया, 10 बारी सिर जुड़ गया। पर विद्वान सज्जण आखते ने, कहते नहीं, रावण विच 10 सिरां वाली कहते इन्ना दिमाग सी, इन्ना सियाणा सी, इन्नी अकल का धारनिक, मानो 10 सिरां वाला दिमाग एक थां ते एकत्र होया सी। पर निमरता इन्नी सी कि परमात्मा नूं प्राप्त करन दे लई गुरु सर अपने आप नूं कुर्बान कर दिता। जदों रब नूं प्राप्त किया, रावण उस मालक की इबादत करदा ते रब की प्राप्ति नहीं हो रही, तो रब कहता कि रावण तू अपने अंदर मैं नूं खत्म कर, पहला मैं मुका, जो मैं मुक जाएगी उदों मैं आ जावांगा। तो रावण ने अपने अंदरों मैं मुकाई तो परमात्मा प्रगट हो गया, दीदार हो गए। पर जदों गुरु सर राज भाग प्राप्त कर लिया, लंकापति राजा बन गया, तो उदों फिर रब नूं फिर टब दसन लग पिया, रब नूं फिर भुल गया, तो उदों फिर मैं विच आ गई, तो फिर परमात्मा फिर दूर हो गया। इस करके गुरु सर एडे बड़े रावण जैसे, कैरवा पांडवा जैसे, सिकंदर बादशाह जैसे जिहड़े बड़े बड़े राजे महाराजे होए ने, वो भी संसार तो गुरु सवारे सब कुछ इत्थे छड्ड के अंत वेले चले गए। तो सतगुरु वो कह बचन करते हैं कि जो संपत अपनी करमानी है जीव, जिहड़ी धन संपत्ति जमीन जायदाद इत्यादक तू अपनी करके मंन कि मेरी है। कहते जो अंतम समा आउंदा ना, काल कहते हड्डां नूं कड़का के विचों जिंद कढ़दा है, कहते उदों छिन मैं भई पराई, ये सारा कहते फिर पराया हो जाता है, तेरी नहीं रहिंदी उदों, क्योंकि उदों इनू सांभण वाले होर पैदा हो जाते हैं। भरा सांभ लैंदे ने, पुत्तर धीआं सांभ लैंदे ने, उन्हां विच भी जिथे जांदी उत्थे झगड़ा विवाद शुरू हो जाता है। इस करके पातशाह कहते ने ये फिर छिन मात ये पराई हो जाती है। कहो नानक जह सोच रही मन, हर जस कबू न गाई। नानक गुरु जी कहते ने, नानक गुरु जी उचारण करते हैं, जह सोच रही मन, कि ए जीव जिहड़ी तेरे मन में जिहड़ी इहो जी सोच रही कि मेरी ही सब कुछ करता सी, मेरा धन मेरा कारोबार मेरी करता रहा, कहते इसे ही सोच च डुबिया रहा। कहते हर जस कबू ना गाई, पर मन करके कहते हरि का जस करना सी, हरि परमात्मा का जस किया नहीं, उस मालक की वडियाई नहीं की। इंज ही अपना मनुखा जन्म अजाई, कौडियां दे पाप व्यर्थ गवा लिया। तो ये गुरु सवारे सतगुरु जी ने साढ़े उत्ते बख्शिश की है। आपां भी नाम जपीए, बाणी पढ़ीए, बाणी नूं विचारीए, खंडे बाटे दा अमृत छकीए, सिंह सजीए, फिर साडा लोक सुखीए पर लोक सहेले। नानक हर प्रभ आपे मिल दी पातशाह जी बख्शिश करनगे।